चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि बिना किसी एक रुपया खर्च किए और बिना किसी मेहनत के एकदम शॉर्टकट तरीके में किस तरह से करोड़पति बना जाए। जब भी आप ऐसी किसी बात को सुने तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि यह कोई स्कीम नहीं है बल्कि यह आपको ठगने का एक तरीका है और आपके जीवन की जो भी मेहनत कश तरीके से आपने पूंजी कमाई है इसको ठगने का एक नया माध्यम। आइए बात करते हैं ऐसे वित्तीय जोखिम से बचने के लिए किस तरह से हम हमारी वित्तीय जागरूकता को बढ़ाएं और वे कौन से प्रयास होंगे जिसके माध्यम से हम इन ठगियों से बच सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इसके लिए आपके पास 1930 एक टोल फ्री नंबर है। यह सिर्फ टोल फ्री नंबर ही नहीं बल्कि ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए एक सहायता के लिए नंबर आपको दिया जाता है। इसकी जो शुरुआत है यह वर्ष 2021 में भारतीय गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन अर्थात I4C के द्वारा शुरू की गई थी। एफबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2019 से लेकर 2022 तक लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का ऑनलाइन स्कैम हुआ है, अर्थात फाइनेंशियल स्कैम हुआ है और इतनी जो राशि है यह लोगों से ठगी गई है। कई सारे माध्यम हैं जिसके तरीके मैं आपको बताता हूं। खास तौर पर आपके साथ इसमें यूपीआई फ्रॉड, ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी, फर्जी वेबसाइट से आपको शॉपिंग, ओटीपी की धोखाधड़ी, साथ ही सोशल मीडिया ठगी एवं फ्रॉड कॉल्स और फ्रॉड ईमेल्स प्राप्त होते हैं। 1930 आपको इन तमाम चीजों के लिए रिपोर्ट करने अर्थात शिकायत दर्ज करने और उसकी रोकथाम के लिए दिया गया एक टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री नंबर जिस पर आपको शिकायत किस तरह से करनी है, आप 1930 पर आपको कॉल करना है, जो कि अपने आप में एक 24/7 अवेलेबल सुविधा है। साइबर फ्रॉड की जानकारी देनी है। साइबर फ्रॉड की जानकारी के तहत आपको लेन देन अर्थात जो ट्रांजेक्शन आपका हुआ है उसकी तारीख और समय का आपको जिक्र करना है। साथ ही जितनी भी राशि का आपके साथ धोखाधड़ी हुई है उसका आपको मेंशन करना है। वहीं संबंधित मोबाइल नंबर, खाता नंबर और यूपीआई जो भी आपने इस्तेमाल किया है उसकी डिटेल्स आपको देनी है। ध्यान रहे इस शिकायत को करते वक्त भी यदि कोई आला अधिकारी आपसे आपका यूपीआई पिन या पासवर्ड मांगता है तो आपको नहीं देना है, क्योंकि ऐसी किसी भी तरह की व्यक्तिगत या कॉन्फिडेंशियल जो जानकारी होती है वह नहीं मांगी जाती है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कुछ सलाह भी कि फ्रॉड के बाद आपको जल्द से जल्द जब भी आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड हो जाता है तो आपको कोशिश करनी है कि 2 से 3 घंटे के अंदर आप उसकी शिकायत 1930 पर कर दें, ताकि आपके पैसे को बचाने के लिए या फिर आपका जो पैसा किसी अकाउंट में गया है उसको फ्रीज किया जा सके और इस धोखाधड़ी से बचा सके। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसके अलावा आपके पास क्या माध्यम है, तो www.cybercrime.gov.in पर जाकर भी आप अपनी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज हो जाएगी। दस्तावेज आपको अपलोड करना है और एक ट्रैकिंग आईडी प्राप्त करें, जिसके माध्यम से आप 48 से 72 घंटे के बाद या इस बीच आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लोग आपके डर, भरोसे और साथ ही आपकी जो वित्तीय जागरूकता की कमी है इसी का फायदा उठाकर आपके साथ इस तरह के स्कैम कर पाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें जब भी कोई इस तरह का फ्रॉड वाला व्यक्ति यह कहे कि वह कोई सैन्य अधिकारी है, तो याद रखिए दोस्तों कि हम सभी भारतीयों की भारतीय सेना के प्रति एक सद्भावना होती है, इसलिए किसी बहकावे में ना आए, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने धन को और अपनी मेहनत को सुरक्षित रखें।